अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और आप सब इस तरह ही हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारें। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान आने में सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं और जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही है। और माशाल्लाह से जो है वो रमज़ान बहुत ही बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना होता है, तो हम इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा तैयारियां वगैरह भी कर रहे होते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार भी हम अपने घर को जो है वो थोड़ा सा सजा लिया जाए बहुत ही कम बजट में रहते हुए। तो मैंने जो है वो कुछ चीज़ें सोची हैं। वैसे तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि मुझे प्लीज़, वो हर साल मुझसे बनवाती हैं चीज़ें, तो इस साल भी उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस बार भी मुझे जो है ना कुछ डिफरेंट स्टाइल में जो है वो रमज़ान की कुछ DIY करके इस तरह से डेकोरेशन की चीज़ें बना कर दो ताकि मैं अपने घर को सजा सकूँ। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मुझे DIY करने का और इस तरह से क्राफ्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरा फेवरेट एक काम हो जाता है। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि वीडियो भी बन जाएगी मेरी, कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूँगी। तो दरअसल उसने ही मुझे जो है ना एक वीडियो का लिंक सेंड किया था कि मुझे ये सारी चीज़ें बनवानी है। तो सारी मतलब इन चीज़ों का ज़्यादातर क्रेडिट तो वैसे उनको ही जाता है कि जिनकी ये वीडियो है, जिसका उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया था। बिकॉज सारी चीज़ें तकरीबन जो है वो सेम टू सेम मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि मैं चीज़ों को कुछ और आसान करने वाली हूँ, कुछ और भी मतलब बजट में रहते हुए और भी इस चीज़ों की जो प्राइस है वो काफ़ी कम करने वाली हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि हर किसी के पास मौजूद नहीं होती, लेकिन मैं DIY करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आपके लिए बहुत ही आसानी से जो है ना, लेकिन सेम टू सेम वैसी चीज़ें बनाने वाली हूँ। करती हूँ अगर आप सबको जो है ना वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। और अगर आपको पसंद आती है मेरी इस तरह की DIY और डेकोरेशन वाली वीडियोस तो मुझे बताया करें ताकि मैं आपके लिए और भी लेके आऊँ। इस तरह से मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी अगर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बताएंगे, तो मैं आपके लिए कोई और वीडियो भी इस तरह से लेकर आती रहूँगी अपने ब्लॉग चैनल के लिए। सो इसके अलावा पिछले साल भी मैंने अपने घर को डेकोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें बनाई थी और आई थिंक उस पर भी मैंने वीडियो बनाई होगी, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, आप वो भी विजिट कीजिएगा। एंड उससे भी पहले मैंने एक और मज़े की भी चीज़ें काफ़ी सारी जो बनाई थी वो आई थिंक मैंने अपने मेन चैनल पे बनाई थी। वो वीडियो प्राइवेट है, लेकिन जैसे कि रमज़ान आने वाला है तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को भी पब्लिक कर दूँ। बिकॉज पहले मैं इस तरह की चीज़ें वगैरह उस चैनल पर डालती रहती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं जो भी इस तरह से डेकोर और DIY वाली वीडियो होगी वो मैं इस चैनल पे यानी कि अपने व्लॉग चैनल पे डालूंगी, तो आप उसको भी विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं आज यूज़ करने वाली हूँ उन सब की मैं जो है ना एक लिस्ट यहाँ पे बना दूँगी, उसको जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो आसानी से मार्केट से जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ रमज़ान के लिए एक खूबसूरत सा बैनर जो कि हम वॉल पे लगाएंगे। और इस तरह से मैंने इसके लिए ले लिया है एक ब्लैक कलर का हार्ड चार्ट पेपर। और सबसे पहले क्या करना है कि आपने ना इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, इसके 3 हिस्से कर लेने हैं क्योंकि हम लिखने वाले हैं इनके ऊपर हैप्पी रमज़ान। सो इसके जो भी स्पेलिंग्स है ना वो टोटल 12 है, तो हमें 12 पीसीस कट करने हैं। तो एक लाइन में हम जो है वो 4 पीसेस कट करेंगे, तो 3 इस तरह से जो भी हम कट करेंगे ना इसके हिस्से, तो हर एक से चार्जर मिलके वो 12 पीसेस हमारे बन जाएंगे। और कुछ इस शेप में मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। और इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5.5 इंच है। और इसके बाद अब हमें इसके ऊपर हैप्पी रमज़ान के सारे स्पेलिंग्स की पेस्टिंग करनी है, जिसके लिए मैंने ली है यहाँ पे गोल्डन कलर की फॉर्मिक्चर, अपनी मर्जी की किसी भी कलर की ले सकते हैं। और इसकी जो लेंथ मैं रखूँगी स्पेलिंग्स की वो तकरीबन 3 इंच होगी। तो मैं क्या करूँगी, अपनी आसानी के लिए सबसे पहले ना इस तरह से 3 इंच का मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और इस तरह से जो है ना वो मैंने सारे स्पेलिंग्स कट कर ली हैं। और ये शीट जो है वो सेल्फ एडेसिव है, यानी इसको आप जस्ट इसके बैक से पेपर रिमूव करेंगे और इस पे आसानी से पेस्ट कर लेंगे। एंड कुछ इस तरह से हमने सारे ही अल्फ़ाबेट्स इस पे अच्छी से पेस्ट कर दिए हैं। और अब बारी आती है इसके साइड्स में होल बनाने की, जिसके लिए मैं यहाँ पे पंच मशीन का इस्तेमाल करते हुए इसके दोनों साइड पे इस तरह से होल बना लूँगी। और अब सारे स्पेलिंग्स के ध्यान रखते हुए एक तरतीब से हमें सारे कार्ड्स को जो है वो रिबन के अंदर अच्छे तरीके से पिरो लेना है ताकि हमारा बैनर जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और इस तरह से हमारा माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हैप्पी रमज़ान का बैनर जो है वो रेडी हो चुका है। और आप इसके साथ चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके अंदर ऐड की है कुछ चांद सितारे और इस तरह से लैंप्स बनाकर, जिनके साथ मैंने अटैच की है डोरी और फिर उनको मैंने जो है वो अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया है हैप्पी रमज़ान के रिबन के साथ।
सेकंड में हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह के फ्रेम जो कि रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाले हैं। और ये हमने बनाए हैं एक कार्डबोर्ड शीट से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और स्टैंडेबल भी होगा और इसके ऊपर आप लिख और इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। सो एक फ्रेम तो मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है, जिसके ऊपर हम लिखेंगे रमज़ान के डे, सुहूर और इफ्तार टाइम। एंड अब इस तरह का हम एक और फ्रेम बनाएंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है इस तरह से एक कार्डबोर्ड शीट, जिसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 11.5 इंचज़ है और जो इसकी चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो है तकरीबन 8 इंचज़। तो सबसे पहले हमने ना इस शीट को कवर कर लेना है एक ब्लैक कलर की शीट के साथ। कवर हमें इसको दोनों साइड से करना है। तो एक साइड पे तो मैंने इस तरह से एक ग्रेस पेपर से कवर कर दिया था, लेकिन इसका जो फ्रंट साइड है जिसमें हमने काम करना है, वहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक ब्लैक कलर की कंप्यूटर शीट। उसके बाद मैंने ली है एक अदद सिल्वर कलर की ग्लिटर फॉर्मिक शीट और इसके ऊपर अब हमने स्पेलिंग कट करने हैं पीरियड टाइमिंग्स के। और साइज आपने छोटा रखना है ताकि वो इजीली हमारे फ्रेम के अंदर आ जाए। बहुत बड़ा रखेंगे तो फिर उसको फिट करना मुश्किल होगा, इसलिए पहले ही आप मेजरमेंट कर लें। तो मैंने भी पहले कर ली थी, क्योंकि जो चौड़ाई है ना इसकी फॉर्मिक शीट की, वो मेरे फ्रेम के जितनी ही है, इसलिए मैं इसके अंदर अंदर एक लाइन ड्रॉ करके तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो स्पेलिंग्स ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ना साइज हमारा एकदम परफेक्ट बन जाए। और लेटर्स क्योंकि हम जो है वो बैक साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए आपने जो है ना वो ऑपोजिट इस तरह से ड्रॉ करने हैं ताकि कट करने के बाद ये सीधे हो जाए। तो चलिए अब हमने ड्रॉ कर लिए हैं इनको, अब हम जादू की हेल्प से कट कर लेंगे। एंड टड़ा, सारे स्पेलिंग्स हमारे हो चुके हैं कट। तो चलिए इनको 1 बाय 1 जो है ना पहले हमने सेट कर लेना है और देखना है कि इनको हमने कहाँ सेट करना है। उसके बाद जो है वो इनको पेस्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ली है एक अदद वाइट कलर की जो है वो कंप्यूटर शीट और इस तरह से हमने इसके रेक्टेंगल्स जो है वो कट करके इस तरह से पेस्ट कर लेने हैं। और इसकी भी पहले आपने ना सेटिंग कर लेनी है ताकि वो बाद में मुश्किल ना हो उनको सेट करने में। और इसके जो है वो इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद अब जो है वो मैं इसके ऊपर सारी प्रेयर्स के नाम लिख दूंगी। और लिखने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल मार्कर का यूज़ किया था, और मोटे मार्कर से लिखेंगे तो वो अजीब लगेगा, तो नॉर्मल जो ब्लैक मार्कर होता है ना वो उसी से ही लिखना है। एंड फ्रेम को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्टार्स कट कर लिए थे गोल्डन फॉर्मिक शीट के। और इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो एक ट्रांसपेरेंट शीट ली है, इसको हम स्टेपलर की हेल्प से अटैच कर लेंगे। और फ्रेम जैसे लुक देने के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल जो है वो ब्लैक टेप का यूज़ किया है और इसकी चारों तरफ अप्लाई करने के बाद जो है वो हमारा फ्रेम बनकर हो चुका है रेडी। और इसकी बैक साइड की बात आती है जिसको हमने स्टैंडेबल बनाना है, और इसके लिए एक हमने लंबा पीस लिया था इस तरह से कार्डबोर्ड शीट का ही, इसको ब्लैक शीट से कवर कर लिया। और इस तरह से हमने इसका ना एक रेक्टेंगल बना लेना है और एक साइड इसकी लंबी रखनी है। जो साइड लंबी होगी उसको हमने ग्लू गन की हेल्प से अटैच कर लेना है। और देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा फ्रेम बनके रेडी हो गया है और कितनी आसानी से खड़ा भी हो रहा है। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कम पैसों में बनने वाला फ्रेम। और अब हम इसको जो है वो टेस्ट करके देखेंगे कि इसके ऊपर आसानी से लिखा जा रहा है या नहीं। तो इस तरह से देखिए हम इसके ऊपर प्रेयर टाइमिंग्स लिखेंगे। यहाँ पे मैं जो है ना अपने से अभी लिख रही थी, बस इसको टेस्ट करने के लिए आप जो है वो मतलब परफेक्ट वाला टाइम लिखिएगा। एंड अब हम इसको रिमूव करके देखेंगे इजीली रिमूव हो रहा है या नहीं। सो येस, ये इजीली रिमूवेबल है क्योंकि मैंने वाइट बोर्ड मार्कर यूज़ किया था, तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा रमज़ान कैलेंडर। और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते और अगर आपने फ्रेम बनाना है तो फ्रेम भी बना सकते हैं, क्योंकि उस पर भी हमने डेज़ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी इसलिए मुझे बनाना है। सो अगर आपने मेरी पिछले साल की वीडियो देखी है ना, तो वहाँ पर मैं इसका लिंक अटैच कर दूँगी, यहाँ पर थंबनेल भी लगा दूँगी। उस पर मैंने इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया हुआ कि वो मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ पर इसलिए जो है ना आपने कोई भी टेबल कैलेंडर लेने के बाद उसको ब्लैक शीट से कवर कर लेना है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ करते हुए एक पॉकेट स्टाइल में बना लिया, उसको खूबसूरत बनाने के लिए फॉर्मिक शीट का अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद सिल्वर मार्कर से मैंने इसके ऊपर रमज़ान करीम लिख दिया है। अब इसके अंदर जो है वो नंबरिंग इस तरह से एक पेपर पे कट करने के बाद इसके ऊपर मार्कर से लिखा है और इस तरह से हमारा कैलेंडर जो है वो बनकर रेडी हो गया। थी आज की वीडियो। होपफुली आप सबको जो है वो सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, आप सबने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा और सीखने को भी मिला होगा। तो ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान से पहले जो है ना आप सब भी अपने घर को सजाने के लिए इस तरह से सारी चीज़ें बना लें, ताकि रमज़ान आने से पहले अपने घर को अच्छे से साफ़ करके थोड़ा सा सजा लिया जाए, ताकि रमज़ान का अच्छे से वेलकम भी हो जाए और इबादत का भी इस तरह से आपको भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से जो है वो मैंने जो भी चीज़ें तैयार की हैं वो ये थी, कुछ कैलेंडर्स थे, कुछ फ्रेम थे और इसके अलावा बैनर्स हैं, जो कि एक है हैप्पी रमज़ान वाला एंड इसके अलावा जो दूसरा वाला बैनर है वो। इस तरह की और वीडियोस देखने के
के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ और जाके विज़िट करें और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।